हॉरर टीवी ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। आजिर कहानीटी एक निराट सत्य घटना उपरे आधारित। कहीं ना घटनाटी जहाँ सह घटी से आउ किए नुहे बरं मोर निज भाई। चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबाई दिंतु एही भली भूत गप सुनिया पाई। मोर ना महेश। आम घर कटक जिला अंतर्गत निश्चिंत कोइली ब्लॉक रे अवस्थित। यही घटनाटी मो सह 8 वर्ष पूर्वर घटी। सेतेबेले मु +3 रे पढ़ुथिली। से दिन थिला ज्येष्ठ पूर्णिमा। आम गाँ ठारू प्राय 7-8 किलोमीटर दूर रे अवस्थित नेमाल जहाँकि महापुरुष अच्युतानंद दासंक पीठ। ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन ठारू आरंभ करी 7 दिन पर्यंत सेठारे बहुत बड़ आकार रे जाकजमाकरे यात्रा होइथाए। मु भी से दिन बाहरिली मोर गोटे सांग सह यात्रा देखिबा पई। सेतेबेले ना आम पाखरे मोबाइल थिला ना थिला गाड़ी। जेते बाट जो काम पड़िले भी साइकेल ही जीवाकू पड़े। मो सांग उमेश आउ मु दिन 3टारू बाहरी पड़िलु यात्रा देखिबा पई। उमेश रो साइकेल खराब हो जाइथिबारु आमे दुहे मोर गोटे साइकेल ले गलु। सेठारे जाए पहुँची देखिलु कि बहुत सारा लोक जेमिति कि रथ यात्रा होउची कि सेठी आमे दुहे बुलाबुली कलु। बुलाबुली करू करू संध्या मध्य होईगला। एबे प्रसाद सेवन कला परे मु उमेश को कहली चाल जिबा घर को। किंतु यात्रार परिवेश एते सुंदर थिला कि उमेश जमारू भी जीवा पई ना धर नथिला। आउ तापरे मु मध्य तार कथा रखिली आउ किछि समय सेठारे बिताइलु। एमिति हेउ हेउ राति प्राय 12टा हो जाइथिला। तो आमे दुहे एथर बाहरिलु घर को जीवा पई। राति बहुत हो जाइथिबारु आम दुहे को टिके टिके डर लागुथिला। परिवेश भी पूरा सुनसान। हेले कौन करिवु, आमको तो एबे घर को जीवाकू हेबो। एमिति दुहे कथाबार्ता हेई हेई प्राय 5 किलोमीटर आसी सारिलुनी। पूर्णिमा राति होइथिबारु जन आलुओ बाट जाक पड़ी थाए। सांग को भी आमे से दिन टॉर्च गोटे भी नहीं नथिलु। 5 किलोमीटर नईबंध रास्ता पार हैला परे आउ किछि बाट आसीबा परे उमेश रो घर आसीगला। उमेश को तांको घरे छाड़िकी मु आम घर अभिमुखे बाहरिली। आम घर उमेश घर ठारू आहुरी 1.5 किलोमीटर होइजिबो। तो मु एथर एकुटिया होईगली। उमेश कहला कौन तोते डर लागिबो कि? जदि डर लागिबो तो आजी आम घरे सोई जा, सखाळु चली जिवु। मोते टिके टिके डर लागुथिबा सत्वे मध्य मु उमेश को कहली नाई नाई मु चली जाउची, मो पो घरे अपेक्षा करथिबो। एतिकी कही बाहरी गली। पाखरे टॉर्च भी नथिला एवं एपटे जन आलुओरे बाट जहाँ दिसुथिला सेथिरे मु आस्ते आस्ते जाउथाए। एपटे रास्ता भी पूरापूरी सुनसान। राति एबे 1टाए पाखापाखि होई गलानी। रास्तारे ना को गाड़ी ना कौनसी गोटे लोक भी नथांती। खाली कुकुर माने भुकुथांती। सुनसान परिवेश पुणी एकुटिया मते भी टिके डर लागुथिला। रास्ता सारा मते केमिति अजब अजब शब्द शुणा हेउथाए जहाद्वारा मु आहुरी डरी जाइथिली। किछि बाट गला परे मते एमिति लागिला कि जेमिति मो पछरे गोटे घोड़ा दौड़ुछि। तो मु साइकेल रखी पछको अनाई देखे तो किए भी नथिले। एते बेलकु मोते आहुरी भय लागुथाए। डर को काबू करी पुणी साइकेल चलाइबाकू लागिली। पुणी साइकेल चलाइबा आरंभ करिछि कि नाही पुणी गोटे थर घोड़ाटीए दौड़िबार शब्द आसिला। एते बेलकु मोर निश्वास प्रश्वास बहुत जोरे चलुथाए। एपटे शरीर जाक रोम खाड़ा होई गलानी। एथर किंतु मु आउ पछकू न अनाई साइकेल स्पीड बहुत जोरे करी जाउथिली। तो पुणी आउ किछि बाट परे एथर मु जहा देखिली मो पाद तळु माटी खसीगला परे लागिला। पूरा रास्तार मझिरे गोटे शैतान भली दिसुथिबा
ମହିଳା ଜଣକ ଯାହାର ମୁହଁ ପୁରାପୁରି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତାର ପୁରା ମଝିରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ନଥିଲା, ପ୍ରାୟ 3ଟି ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତାର ଥିଲା। ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ଭାବି ସାରିଥିଲି କି ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ପୁରାପୁରି ଆଖି ବୁଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସହ ଏପଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲୁଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ଶୈତାନଟି ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାସ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ପୁଣି ସେମିତି ମୋ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ମୋର ସାଇକେଲର ସ୍ପିଡ଼ ଏମିତି ଥାଏ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପବନରେ ଭାସୁଛି। ଏଥର ସେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲି ବୋଲି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ସାଇକେଲ ଦାଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୋଉ ବୋଉ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇଲି। ବୋଉ କବାଟ ଖୋଲି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କି ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛି, ମୋତେ ପାଣି ଆଣିଦେଲା। ଏଥର ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଯାହା ଯାହା ମୋ ସହ ଘଟିଥିଲା କହିଲି। ବୋଉ କହିଲା କି ସେ ଶୈତାନଟି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି, କାହିଁକି ନା ତୋ ବେକରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ପଦକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଥର କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ସେହି ଘଟଣାଟି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଭୟାନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଘଟଣାଟିକୁ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀଟି ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ଛାତିଥରା ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ।